एक अंदर से एक अजीब डर है, पता नहीं कि हम वहाँ जाएंगे लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है और वो कहता है देखो मैंने ये देखी है, जबकि वो चार दीवारी के अंदर था। शबनम का जो गांव है जहां वो वाकया हुआ, क्या आप वहां कभी लेकर गए वहां? हाँ, उस गांव की रोड से हम एक दो बार अमरोहा जाते हुए गए जरूर हैं। अंदर चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों को क्या पता कि बाहर की दुनिया में क्या। उन्हें अपनी पढ़ाई में तरक्की करनी है, समाज में अपने लिए एक स्थान बनाना है। दोस्तों, यदि कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उससे उसका पीछा पूरी जिंदगी नहीं छूटता। उस लड़की का भविष्य क्या होगा वह खुद भी नहीं जानती कि उसकी अपनी सांसें इंसाफ के तराजू पर टिकी हुई हैं। वह चार दीवारी के अंदर है और उसे आज़ादी की सांस लेने का हक कतई नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसके नाम को नहीं जानता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा वाली शबनम की। शबनम की कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी का एक सामाजिक पहलू है। शबनम का एक बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है। वह बेटा भी कई सालों तक चार दीवारी के अंदर रहा, लेकिन उस बेटे की परवरिश अब वहाँ से बाहर हो रही है। उसके बेटे को एक दंपत्ति उस्मान और वंदना पालते हैं। वह उसकी परवरिश करके उसे नेक और काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। आखिर इतने सालों में उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, यह जानने के लिए मैं पहुंचा उसकी परवरिश करने वाले दंपत्ति के पास। जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी में जब आप उसको लेकर आए थे, तब में और अब में फ़र्क कितना आया है? तब से अब में तो काफ़ी फ़र्क आ गया, क्योंकि पहले उसे चीज़ों का पता था, लेकिन सिर्फ नाम से पता था, लेकिन एग्जैक्ट कि वो दिखती कैसी है, वो है क्या चीज़, वो उसको नहीं पता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उसे ये पता था कि हाँ दूध जो है वो भैंस से मिलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भैंस कैसी होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह बस से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, लेकिन बाइक कैसे चलती है, बस कैसी होती है, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। बस ये कि एक नाम सुना हुआ था, नाम तो पता था, पिक्चर कैसी है, वो रियलिटी में दिखती कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था। जैसे जैसे वो वहाँ से आने के बाद जैसे जैसे समय बीता, चीज़ों को देखा, अब वो पहचान लेते हैं। इवन मतलब कुछ कारें ऐसी है जिनको मैं भी नहीं जानती, जिनके नाम मुझे भी नहीं पता, आज वो नेट पे देख के बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, वो मुझे बता देते हैं कि ये वाली कार सबसे महंगी होती है, ये वाली सबसे अच्छी होती है, इसके ये फंक्शन है। तब में अब में बहुत सारा बदलाव आया उनमें। अच्छा, जो सामाजिक नज़रिया है वहाँ आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर उनके लिए ये दुनिया नई थी एकदम, ये समझ लीजिए जिस दुनिया से वो आए थे ये दुनिया उनके लिए एकदम अपोजिट थी। तो हमारे लिए भी, हम क्योंकि हम इस समाज में रहे हैं, हम जानते हैं इस समाज में लोगों का अपना नज़रिया कैसे होता है, या वो ऐसे जैसे बच्चे बिल्कुल जो अलग परिवेश से आते हैं उनको एडजस्ट करने में लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। जब परिवार को लगता है तो लोगों को भी लगता है, क्योंकि वहाँ जब हम किसी बच्चे को, ऐसे बच्चे को देखते हैं तो हमारा नज़रिया दो तरह का होता है। हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखते हैं, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी होती है कि हमें बच्चे की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती। तो लेकिन जब धीरे धीरे हम ऐसे बच्चे के साथ रहते हैं, समय बीतता है, जब हम उनके अच्छाइयों को, उनके गुणों को हमें पता चलता है, और वो धीरे धीरे जब समाज में घुल मिल जाते हैं और उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे, सोच का दायरा बढ़ता है, लोगों से बात करने का तरीका बदलता है, अपनी पढ़ाई में और सामाजिक तौर तरीके सीख लेते हैं, तो तब धीरे धीरे मशगूल हो जाते हैं। तो फिर यह है कि ये लगता है कि हाँ ये भी अब एक समाज का हिस्सा है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में उनको भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, और हम लोगों को उनको समाज के साथ ले जाते थे तो थोड़ा एक हेजिटेशन होती थी कि पता नहीं कब कौन उनसे क्या पूछ ले कि बच्चे को हर्ट ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि समाज ऐसा भी हो सकता है। उनको तो सब ये लगता था कि सभी लोग अच्छे होते हैं। अच्छा वंदना जी, क्या कभी आप उस बच्चे को, शबनम का जो गांव है जहां वो वाकया हुआ, क्या आप वहां कभी लेकर गए? वहां लोगों का रवैया उसके प्रति कैसा था? नहीं, हम कभी उनको वहाँ पे नहीं लेके गए, क्योंकि अभी तक हम भी नहीं गए। एक अंदर से एक अजीब डर है, पता नहीं कि हम वहाँ जाएंगे लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो उनसे कि इनके प्रति उनका बिहेव क्या होगा। एक अजीब सा ही डर है, जिसकी वजह से आज तक हमारी भी हिम्मत नहीं होती, और आज तक मैंने भी वो जगह नहीं देखी। हाँ, उस गांव की रोड से हम एक दो बार अमरोहा जाते हुए गए जरूर हैं, बट कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को हम रुक के एक सेकंड के लिए भी जी मन भर के देखें। बस ये चलती गाड़ी से ही बस देखा है कभी। अच्छा, आपने एक ऐसी माँ के बच्चे को गोद लिया जिसके दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है,
आप कानून के नज़रिए से देखें तो कितना क्या अजीब लगता है, और या आपने क्या, आपके जो बच्चे कल होंगे, आप क्या अभी सोच के चलते हैं? एक्चुअली अगर मैं सोचूं, मैंने उतनी गहराई से सोचा ही नहीं था कि भाई ये बच्चा किन का है, क्योंकि मेरा जो फोकस था सिर्फ बच्चे पे था। जब मैंने पहली बार उनका पिक्चर देखी थी न्यूज़पेपर में, तो बस अंदर से एक फीलिंग आई थी कि यार इस बच्चे का क्या गलती है, इस बच्चे का क्या गुनाह है। ये बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि हर गार्जियन को ही बच्चे चाहिए, कुछ बच्चों को भी गार्जियन चाहिए, उसको भी जीने खा के। क्योंकि जब मैं उसको देखती थी तो एक इमेजिनरी टाइटल मेरे माइंड में आता था कि ए चाइल्ड विदाउट चाइल्डहुड, यानी कि एक बच्चा बिना बचपन के। इमेजिन करके देखिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हम जिस दिन वो पैदा होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, हम एक एक दिन को, एक एक क्षण को उसको कैप्चर करते हैं। जब वो पहला शब्द बोलता है, पहला कदम रखता है, और जब वो तुतलाती हुई ज़बान में बोलता है, तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ आज हमारे बच्चे ने चलना सीखा, आज हमारे बच्चे ने बोलना सीखा। लेकिन एक बच्चा जिसको ये भी नहीं, मुझे नहीं मालूम उनकी मदर ने कभी ये चीज़ फील भी की है या नहीं की है, क्योंकि वो मामला उस दौरान इतना रिसेंटली था, तब ये पैदा हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको इतना टाइम भी मिला होगा, या उन्होंने इस क्षण को भी एक माँ होने के नाते उन्होंने फील किया होगा। अब जब मैं देखती हूँ, जब ये स्टार्टिंग में आए थे, मतलब एक फीट की डिस्टेंस से भी, ऊंचाई से भी अगर वो कूदना चाहते थे, चढ़ना चाहते थे, नहीं चढ़ पाते थे। कहीं छत पे चढ़ना हो तो जीने पे नहीं चढ़ पाते थे। थोड़ी सी ऊंचाई से डरना, अंधेरे से डरना, मतलब ऐसे लगता था कि एक अजीब से डर में थे। धीरे धीरे अब उन्होंने वो सब चीज़ें सीखी, तो अब जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, जब डर ख़त्म हुआ कि जीने पे रात में भी चले जाते हैं छत पे, तो अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ अब ये बच्चा नॉर्मल है, अब ये हमारी तरह रह रहा है, और हमारे ही परिवेश में जो हम वो चाह रहे थे। बहुत जगह ऐसे लगा कि हमने उसे सिखाने की कोशिश की कुछ चीज़ें, और जब उसने सीखा तो अंदर से एक अच्छी खुशी होती है। जैसे कि कभी वो पढ़ता है, बहुत अच्छे से फ्लो में पढ़ लेता है, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट आता है कि हाँ अब मेरे बेटे को भी पढ़ना आता है। और रही बात फ्यूचर में कि हमारे बच्चे, हालांकि हमने प्लानिंग नहीं की है, और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि ऐसी कोई प्लानिंग है ही नहीं, और हम अपनी प्लानिंग पे हमेशा सक्सेस रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके साथ उसे कुछ चीज़ें बांटनी पड़े। वो ऑलरेडी अपने बचपन को तो खो चुका है, अब जो समय चल रहा है उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। अगर उसमें कुछ भी बैरियर्स आते हैं तो हो सकता है कि जो अच्छाइयाँ उसके अंदर अब आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अच्छाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और अब तो इमेजिन भी करते हैं कि हाँ हमारी अगर छोटी सी गलती से उसकी ये सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। शुरुआत में तो बहुत अजीब लगता था। अभी भी कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग तो है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते हैं, वो थोड़ा और नहीं लगता, लेकिन जब कोई डायरेक्टली पूछता है तो बड़ा अजीब सा भी लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, कहीं जाति के आधार पे कोई किसी से चिढ़ रहा है, कोई जाति के, कोई धर्म के, कोई ऊंच के, कोई नीच के, मतलब ये डिफरेंस जो हम में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ये कि हमारा आज के समय में एक ह्यूमन नेचर हो गया है। मतलब हर किसी को हर दूसरे बंदे में कमी ही निकालनी है। तो उससे बस ये है कि इसमें थोड़ा सा ये है कि उनका जो बैक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इतना है कि उनको परेशान करता है। तो वो कभी कभी लगता है कि आदमी जो कर रहा है वो एक नेचर है, वो चलता है, लेकिन ये नहीं कि उस चीज़ को सामने वाले के बिल्कुल मुंह पे ऐसे थोप दिया जाए कि हाँ तुम यही हो, भाई हो गए हो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर इस शब्द से कह के आप एक अच्छे इंसान होने की सबूत दे सकते हो तो फिर बुराई क्या है। अच्छा उस्मान जी, एक पिता होने के तौर पर आपका कैसा नज़रिया रहता है और आप क्या बदलाव देखते हैं? एक्चुअली मुझे तो सब बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, और जैसे इन्होंने भी कहा कि फ्यूचर में भी हम अपने किसी बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे, इसी को लेके ही यही हमारा पहला और यही हमारा आखिरी बच्चा है। मैंने उसे पहली बार गोद में लिया, मुझे बहुत अच्छा सा लगा, बहुत खुशी सी हुई, और मुझे क्या नाम है, जब पापा कह के बुलाता है तो एक मज़ा सा आ जाता है। अंदर चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों को क्या पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, हम अपनी बात वहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। अब उसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे भी नहीं पता है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है। और कई बार जब कोई नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर तो हमें बाद में पता चलता है, उसको पहले पता चल जाता है, यानी कि वो इंटरनेट की दुनिया से इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात मैं आपको एक यादगार किस्सा सुनाता हूँ। जब हम पहली बार वहाँ से आ रहे हैं तो रास्ते में हमें एक ट्रेन की पटरी पड़ती है,
और जैसे ही ट्रेन की पटरी दिखाई देती है तो इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है और वो कहता है देखो मैंने ये देखी है, जबकि वो चार दीवारी के अंदर था, उसने तो नहीं देखी थी। क्योंकि उसने जो देखा था वो टेलीविज़न के अंदर किसी पिक्चर का सीन होगा, उसमें ट्रेन आती जाती दिखती होंगी, तो वो हर चीज़ को एक काल्पनिक लाइफ से एक रियल लाइफ में उसको रियलाइज़ कर रहा था कि देखो ये मैंने देखा है, ये ट्रक मैंने देखा है, ये बस मैंने देखी है। सड़क को कभी सड़क नहीं कहा उसने, सड़क, पृथ्वी को पृथ्वी नहीं कहा, पृथ्वी। तो और कई सारी ऐसी यादगार चीज़ें हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो दाता की जगह कुछ और शब्द बोलता था, लाका। हाँ, दाता की जगह इतनी शक्ति हमें देना लाका, मन का विश्वास कम ना होने पाए। तो मैं कहता था ये लाका कौन है, तो मुझे इतनी हंसी आती थी इन सब बातों को देखते हुए। तो इसकी ज़बान में एक तुतलाहट थी जो एक बच्चे में होती है। अमूमन हमने इसको एक बच्चे की तरह ही देखा है। और इसका जो बचपन है ना, मुझे तो अपना बचपन याद नहीं है ना, लेकिन इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही बचपन होता है। इसके भी बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है कि हाँ मैं बड़ा होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा। लेकिन जब छोटा था तो शायद मुझे नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता क्या है। अब इसके दिमाग में है। इसके कमरे को भी हमने वैसे ही सजाया हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रधानमंत्री हो, इस तरह की जो बड़ी पर्सनालिटियाँ देश की, उनके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। वो देखता है कि हाँ मुझे भी एक ऐसा ही बड़ा इंसान बनना है। लेकिन उस चार दीवारी में के अंदर रह के शायद वो सपना भी नहीं दिख सकता। रही बात लोगों के नज़रिए की, लोगों को भी अपना नज़रिया अपने बच्चे की तरह रखना चाहिए, सब बच्चों से, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लोगों को ख्याल रखना है। और अगर मैं कहूँ, जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब से वो यहाँ आए हैं, एक उन्हें ये पता चल गया है कि लाइफ सिर्फ वो लाइफ नहीं थी जो उन्होंने अब तक जी थी। जो लाइफ आज वो जी रहे हैं, उन्हें ये भी मालूम है कि हम जब क्लास में हैं तो क्लास में बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन होता है कि सबसे हाई मार्क्स कौन लाएगा। या मैं जैसे कि मैम लोग चार्ट लगाती हैं कि सबसे ज़्यादा स्माइली किसके पास आएंगी। आज की रिसेंटली लाइफ में वो जानता है कि कहाँ किस चीज़ को पढ़ने के लिए उसे अगर आगे बढ़ना है, अपने साथ वाले बच्चों से आगे कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो वो उसके लिए मेहनत करते हैं। अब उनका दिमाग ऐसे नहीं चलता कि हाँ खाना पीना और सोना है, नहीं, वो जानता है कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो उसको क्या करना है। हालांकि वो 13 साल के हैं, आज भी वो अपनी उम्र से बातें करेंगे तो एक मैच्योर बच्चे की तरह करेंगे, लेकिन अगर फिजिकली अगर उनको देखा जाए तो वह एक चाइल्ड की तरह डेवलप हो रहे हैं। जिस बात की मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ 13 साल की उम्र में भी वो एक 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कुछ चीज़ों की जिद करना, डिमांड करना कि मुझे टॉयज़ चाहिए, वरना 13 साल की उम्र में कोई बच्चा टॉयज़ की डिमांड नहीं करेगा। कोई कहेगा कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ऐसी कुछ डिमांड नहीं रही है। लेकिन हाँ, मोबाइल अगर उन्होंने आज मांगा है तो सिर्फ इसलिए कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है, और वो पूरी ईमानदारी से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में उनका जो फोकस है, उनका है कि उन्हें आगे बढ़ के एक अच्छा इंसान बनना है, उन्हें अपनी पढ़ाई में तरक्की करनी है, समाज में अपने लिए एक स्थान बनाना है। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो चेंज आया उनकी सोच में, चीज़ों को समझने में, और उन चीज़ों को समझ कर कि उस पर कैसे वर्क करना है, वो जो उनका जो आईक्यू लेवल का जो डेवलपमेंट हुआ है कि सिर्फ खाने पीने से या सोने से ही काम नहीं चलता, लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। वो एक संघर्षशील और मेहनती बच्चा है, और लगातार वो अपनी मेहनत में लगा है। हो सकता है कि कभी कभी उसको लगता होगा कि मैं इतने सारा पढ़ाई क्यों करता हूँ, लेकिन फिर भी उसको बाद में लास्ट में वो खुद कह देता कि पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं तो पिछड़ जाऊँगा, उसे भी तो इस समाज का ही हिस्सा बनना है। तो काफ़ी सारा चेंज आया है। दोस्तों, सामाजिक नजरिया कुछ भी हो, लेकिन तारीफ करनी होगी उस्मान और वंदना की, जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया जिसे हमारे समाज में कोई अपनाने को तैयार नहीं था। वह जानते थे कि उस बच्चे को गोद लेने के बाद उन्हें समाज में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया और खुशी खुशी वह बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। तारीफ उस बच्चे की भी करनी पड़ेगी जो उनकी परवरिश में रहकर एक नेक दिल और अच्छा इंसान बनना चाहता है। वह ऊंचे ख्वाब देखता है और अधिकारी बनना चाहता है। आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।